नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। बुलडोजर की कार्रवाई और फांसी की दुहाई। जी हां, छत्तीसगढ़ में संभवतः पहले भी रेप के आरोपी के घर पे दुकान पर बुलडोजर चला है, तो कार्रवाई की गई है। 65 साल के आरोपी अब्दुल सज्जाद अंसारी ने मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। इसके बाद आरोपी के अवैध कब्जे पर निगम ने बुलडोजर चलवा दिया है। स्थानीय लोग इस मामले में आरोपी को फांसी की मांग कर रहे हैं। वहीं सियासत भी बुलडोजर कार्रवाई पर तेज हो गई है। सियासी पारा गर्मा गया है। पहले इस रिपोर्ट के जरिए समझिए क्या है पूरा मामला, फिर इसी पर करेंगे हम इस पर खास चर्चा। जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। अभी उनका जो रियल वाला जो घर है राहत तालाब में है, उस पर भी हम कार्रवाई की मांग करते हैं। कानून के नाम पर अब नरमी नहीं, सीधे एक्शन का वक्त आ गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर निगम ने यही संदेश देते हुए बुलडोजर उतार दिया। नाबालिग बच्ची से दरिंदगी के आरोपी सज्जाद अंसारी की बाजार में बनी अवैध दुकान और आवासीय निर्माण को पुलिस की कड़ी मौजूदगी में जमींदोज कर दिया गया। निगम अधिकारियों ने साफ किया कि कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ है, लेकिन इस बुलडोजर की गूंज उस घिनौने अपराध से भी जुड़कर देखी जा रही है। पूरे इलाके में आक्रोश अब उफान पर है। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और मांग एक ही है, दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा मिले और चौक पर फांसी दी जाए। कार्रवाई जो है ये बहुत उचित कार्रवाई है। जिहादी प्रकृति के लोग जहाँ जहाँ पे इस प्रकार के हरकत करेंगे हमारा बहन बेटी के साथ, तो यही कार्रवाई होना चाहिए और यही कार्रवाई होगा। उस व्यक्ति को फांसी दे देना चाहिए, क्योंकि घर तो टूट रहे हैं, लेकिन उसको फांसी भी देना चाहिए। रायपुर में 9 साल की बच्ची से रेप के आरोपी की अवैध दुकान, घर पर चला बुलडोजर। 65 साल के आरोपी अब्दुल सज्जाद अंसारी ने मासूम से लगातार 5 दिनों तक किया था रेप। आरोपी बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने अपने घर ले गया और दुष्कर्म किया। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का किया समर्थन, चौक में फांसी की सजा देने की मांग। छत्तीसगढ़ में बुलडोजर की कार्रवाई पर गरमाई सियासत। बीजेपी बोली कानून के हिसाब से विधि सम्मत हुई कार्रवाई। कांग्रेस बोली सिर्फ बुलडोजर चलाने से अपराध कम हो जाएंगे क्या। छत्तीसगढ़ में बुलडोजर कार्रवाई के बाद सियासत भी गरमा गई है। बीजेपी ने इसे कानून के तहत हुई पूरी तरह विधि सम्मत कार्रवाई बताया और कहा कि अवैध निर्माण पर सख्ती जरूरी है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए सवाल दागा कि क्या सिर्फ बुलडोजर चलाने से अपराध खत्म हो जाएंगे। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार कानून व्यवस्था सुधारने के बजाय दिखावटी कार्रवाई कर रही है। जो हुआ है वो कानून के दायरे में हुआ है। सजा की मांग लोग कर सकते हैं, निर्णय करना न्यायालय का काम है। फांसी की सजा न्यायालय ही दे सकती है। बहरहाल जो अवैध चीजें उस व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई थी उस पर कार्रवाई की गई है। घटना घट जाता है और उसका किसी घर तोड़ दो, किसी मकान तोड़ दो, किसी दुकान तोड़ दो, कि इस तरह की घटना तोड़ने से क्या घटना रुकेगी? सरकार को तो सबसे पहले इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कानून व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना पड़ेगा। बुलडोजर पर बहस हो सकती है, लेकिन दरिंदगी पर चुप्पी नहीं होगी। रायपुर की कार्रवाई ने साफ संदेश दिया है कि कानून तोड़ोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। अवैध कब्जा हो या हैवानियत, दोनों पर जीरो टॉलरेंस जरूरी है। सवाल बुलडोजर का नहीं, नियत और सख्ती का है। अगर ऐसे अपराधों पर सख्त कार्रवाई भी दिखावा कहलाए तो फिर इंसाफ किसे कहते हैं? ये एक्शन नहीं, ये सख्त वार्निंग है कि सुधर जाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी, छत्तीसगढ़। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। जिस तरीके से इस पूरे मामले पर सियासत भी गरमाई है, लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर तो सवाल हैं ही। लेकिन जिस तरीके से एक्शन लिया गया है, एक साफ संदेश है कि ऐसी घटना को जो भी अगर शामिल होता है तो
उसे बख्शा नहीं जाएगा। जो भी कानून सम्मत कार्रवाई है सख्त तरीके से वो की जा रही है। अब इस पर कई सियासी चर्चाएं भी देखने को मिल रही हैं, उसी की हम शुरुआत भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय पहले आपको उनसे करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से शिव सिंह ठाकुर जुड़ रहे हैं। शिव सिंह ठाकुर साहब, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। और बीजेपी नेता वात्सल मूर्ति साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वात्सल जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका BSTV में। और हमारे साथ एडवोकेट हैं गायत्री साहू जी। गायत्री जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। वात्सल जी, पहले मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि जो तमाम सवाल कांग्रेस ने खड़े किए हैं, सख्त एक्शन तो लिया गया है, कानून सम्मत जो अवैध निर्माण था वो आरोपी का डहा दिया गया है, लेकिन अब कांग्रेस पूछ रही है और सवाल ये भी है कि अगर लगातार घटनाएं सामने आती हैं तो क्या सिर्फ एक कार्रवाई से मामला शांत हो जाएगा? किस तरह से कार्रवाई से करने से, क्योंकि कांग्रेस करी कि दिखावटी कार्रवाई की गई है, हालांकि सख्त कार्रवाई से देखा जा रहा है और एक संदेश भी दिया गया है, लेकिन सिर्फ एक मामले की बात कांग्रेस यहाँ नहीं कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश भर में कानून व्यवस्था पर कई सवाल हैं और ऐसे तमाम मामले देखने को मिलते हैं, तो उसको लेकर सरकार क्या कर रही है? ऋषभ जी नमस्कार जी। देखिए ऋषभ जी, पिछले 2 सालों में आपने कहा इस एक कार्यवाही से क्या चीजें ठीक हो जाएंगी। देखिए, अवैध निर्माण की अगर मैं बात करूं, पिछले 2 सालों में सैकड़ों अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया और ऐसी कार्यवाही पिछले 2 सालों में ही हमने देखी होगी। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं, बुलडोजर कार्यवाही, और अभी तक देखिए अनेकों सैकड़ों निर्माणों को ध्वस्त किया गया। इनमें कभी ये नहीं देखा गया कि जात क्या है, पात क्या है, धर्म क्या है, कौन भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर है या कौन कांग्रेस का सपोर्टर है। अगर वो अवैध निर्माण था, ध्वस्त किया जा रहा है। रोज हम टीवी मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे हैं और वही इस बार भी किया गया, बकायदा नोटिस दिया गया। मगर देखिए, दीपक बैज जी का सवाल, उन्होंने क्या सवाल उठाया? उन्होंने सवाल उठाया कि भाई अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया इस व्यक्ति का, तो क्या अपराध रुक जाएगा क्या? देखिए, कितना आप नीचे गिरेंगे, कितना नीचे? ऐसे सवाल तो आपने 2 सालों में कभी नहीं उठाया। मगर आपने जहां देखा कि ये माइनॉरिटी वर्ग का है, तो आपने राजनीति यहां पर भी ले आई। देखिए, आप एक बात समझने की कोशिश करिए। कांग्रेस, हम सभी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, तो भाजपा का अगर कोई अच्छा भी काम होगा, कोई अचीवमेंट भी होगा, तो वो राजनीति करेंगे, उनके अस्तित्व की लड़ाई है। मगर कृपया करके देखिए, निवेदन है, आप जो मसला है यहां उसकी संवेदनशीलता को तो समझिए। और क्या कानून का काम सिर्फ ये है कि अपराधी को सजा देना अपराध हो जाने के बाद? नहीं, कानून का काम यह भी है कि अपराध न हो यह भी सुनिश्चित करना। अब ये कैसे सुनिश्चित होगा? जब इस तरीके की कार्यवाही होगी। देखिए, कार्यवाही ऐसी होनी चाहिए जो एक मिसाल पेश करे कि आने लोग भी, आप देखेंगे जिस व्यक्ति का घर ध्वस्त किया गया है, उसके आस पड़ोस के लोगों ने ही कंप्लेंट की थी कि यह अवैध निर्माण में रह रहा है। तो भाई आपको हर चीज से प्रॉब्लम है यहां पर। भाई कम से कम यहां पर तो आप अपनी राजनीति मत खेलिए। वो 9 साल की बच्ची थी, ये 70 साल का बुजुर्ग, नड्डे और चॉकलेट के लालच में 5 साल तक वो गलत काम करता रहा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वाकई में बहुत गंभीर यहाँ पर मामला हो जाता है। 9 साल की मासूम बच्ची के साथ राजनीति, ऐसे मसलों में राजनीति हमें नहीं करनी। बिल्कुल। देखिए, ठीक है, आपके महत्वपूर्ण तर्क है और मैं भी उम्मीद करूंगा कि वाकई में राजनीति इन मसलों पर वाकई में नहीं होनी चाहिए। कानून के तौर पर अगर आप किसी तरह की कार्रवाई की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो उसको देखना पड़ेगा कि क्या कुछ कानून में हो सकता है, कितनी सख्त और कार्रवाई आगे हो सकती है, उस पर चर्चा करना ठीक हो जाता है। लेकिन शिव सिंह ठाकुर साहब, जो सवाल कांग्रेस ने खड़े किए हैं, इससे बढ़िया क्या कार्रवाई होगी? जिस तरीके से कानून सम्मत जो अवैध निर्माण था उसे ढहाया गया, एक तरह से एक मैसेज भी दिया है कि अगर जो भी इस तरह के मामलों में शामिल होता है, तो जो भी कानून के तहत जो भी कार्रवाई सख्त तौर पर की जा सकती होगी वो की जा रही है। तो आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस का स्टैंड इस पर क्या है, थोड़ा स्पष्ट इसको कीजिएगा। क्योंकि क्या आपको इसमें कार्रवाई से दिक्कत है? कैसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जिस तरीके से मामले में यही तो किया जाएगा। और जहां तक फांसी की बात है, तो वो कानून की प्रक्रिया के तहत देखा जाएगा किसने फांसी की सजा, किस हद तक कार्रवाई आगे और की जा सकती है कानून के तौर पर। लेकिन इस कार्रवाई को लेकर क्या स्टैंड कांग्रेस का, थोड़ा स्पष्ट कीजिएगा। देखिए ऋषभ जी, महात्मा गांधी जी ने कहा था अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। तो आप अपराध को तो रोक नहीं पा रहे हैं। आए दिन रोज हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहा है, शिव सिंह ठाकुर साहब, क्या दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं। देखिए, अपराधी से भी घृणा करने की आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है। अपराध पर तो होना ही चाहिए, कानून व्यवस्था पर तो सवाल होना ही चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अपराधी से भी घृणा करने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह के अपराधी पैदा ना हो। देखिए, पूरा जेल प्रशासन में आप जब अंदर, मैं तो जेल प्रशासन में, मेरे स्वयं पिताजी जेल विभाग में थे, पूरा परिवार था। जेल के हर दीवालों में अंदर लिखा हुआ है, बाहर में, अपराध से घृणा करो, अपराध उसको हटा देना चाहिए। फिर
अपराध से लेकिन घृणा इस करो, आप जेल वाक्य परिसर के कभी जरिए जाइए, आप इस रिसर्च मामले पर देखिएगा, प्रेजेंट की वहाँ कंडीशन पे पर ये आप जस्टिफाई नहीं कर स्लोगन सकते लगा हुआ है। आप इस बात से आप समझिएगा इन शब्दों के जरिए ये तय हो जाता है कि जो व्यक्ति अपराधी है, जो आरोपी है, उससे घृणा करने की आवश्यकता नहीं है। भाई आरोपी को फांसी की सजा दो, हम बोलते हैं आरोपी को फांसी की सजा दो, ऐसे दुष्कर्म करने वालों को, ऐसा विभत्स घटना करने वालों को फांसी की सजा दो, हम उसमें तैयार हैं। लेकिन आप किसी के मकान को तोड़ देते हो, किसी के घर को तोड़ देते हो, उसमें कई भाइयों का माँ पिताजी, बुजुर्ग माँ रहते हैं, बुजुर्ग पिताजी रहते हैं और भाई बहन रहते हैं, इन लोगों पर छत छीन लिया जाता है। आप अपराध को क्यों नहीं रोक रहे हो? आपके जो लाइन ऑफ ऑर्डर जो है वो फेल है। अपराध को रोकने के लिए आप प्रयास नहीं कर रहे हो। आप सारी पुलिस प्रशासन जो है आपकी सोई हुई। देखिए ऋषभ जी, जब इनके दोहरी भारतीय जनता पार्टी दोहरी नीति खेलती है, बिल्किस बानो प्रकरण में अपराधी को छोड़ दिया जाता है और उसके साथ जो है बैंड बाजा के साथ माला पहना के उसका स्वागत किया जाता है। इधर शिव सिंह ठाकुर साहब, वो भी तो अपराधी है। मिसाल के तौर पे मान लीजिएगा आपकी सरकार थी, आपकी सरकार होती इस वक्त, तो क्या कुछ किया जाता? अगर आप शासन में होते तो ऐसे मामलों में आप क्या एक्शन लेते? क्या एक तो जो हमारे हमने पहले ही बोला है, हमारे भूपेश बघेल जी जब सीएम थे, उन्होंने बुलडोजर कोई समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने कहा था हम बुलडोजर प्रथा नहीं लाएंगे, हम कानून का पालन करेंगे, संविधान का पालन करेंगे, हम संविधान में जो जो लिखा है वो करेंगे। लेकिन जो बुलडोजर प्रथा ये बहुत ही गलत प्रथा है। बुलडोजर से नहीं, उसको कानून के अंतर्गत जो भी आपके दोहरी नीति करती है। अभी भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग फंस जाते हैं, तब आप क्यों नहीं कार्रवाई करते उसको? तो क्यों नहीं उसको फिर महिमा मंडित करते हैं? उसको जो है कानूनी पक्ष समझने के लिए गायत्री जी के पास जाऊं उससे पहले बात से मूर्ति साहब, यहाँ पर जो कांग्रेस कह रही है, जो शिव सिंह ठाकुर साहब कह रहे हैं, वो बिल्कुल इस कार्रवाई को गलत मान रहे हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे तर्क हैं, परिवार भी रहता है, भाई भी रहते हैं, सबकी चीजों को लेकर ये कानून का सही रास्ता नहीं है कार्रवाई करने का। लेकिन एक मैसेज तो दिया क्या है, और मुझे लगता है कि अगर कानून के तहत जो बातें कही जा रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बीच में एक बार संज्ञान लिया था, जहां जहां कानून के खिलाफ है, अवैध निर्माण के खिलाफ तो कार्रवाई की जाती रही है, लेकिन अगर वैध निर्माण है उसके खिलाफ मुझे लगता है आपत्तिजनक होता है। खैर, आप इस रिएक्शन को लेकर क्या कहेंगे वात्सल जी? ऋषभ जी, शिव जी ने दो मुद्दे उठाए हैं। पहली बात उन्होंने कही अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। तो भाई इनका अपराध और अपराधी वाला बोध तब कहां चला गया था जब आपने बालेश्वर साहू, जिसने किसान से 50 लाख की ठगी की, उसका स्वागत बकायदा ढोल बाजे और माले से किया। पहली बात। दूसरी बात इन्होंने कही कि एनक्रोच, मतलब उनके घर को और दुकान को तोड़ दिया गया। शिव जी, वो उनका घर और दुकान नहीं था, वो एनक्रोचमेंट था। उन्होंने अवैध तरीके से एनक्रोच कर ली थी जमीन और वहां अवैध निर्माण करा लिया गया था। तो पूरी जो विधि सम्मत कार्यवाही है, जो संविधान सम्मत कार्यवाही है, उसका पालन करते हुए बकायदा नोटिस दिया गया। जब उसने पेपर्स प्रोड्यूस नहीं किए, लीगल पेपर्स, उसके बाद जो कार्यवाही संविधान में लिखी है वो सम्मत कार्यवाही की है। और आप कोर्ट चले जाइए ना, अगर आपको लग रहा है कि निगम ने गलत कार्यवाही की है तो आप कोर्ट चले जाइए उस व्यक्ति के प्रति। देखिए, पूरा मुद्दा यह है कि 2 साल तक ये लोग शांत रहे जब सैकड़ों अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया, मगर बस यहीं पर क्यों दीपक बैज जी का दिल रो रहा है? क्योंकि ये एक माइनॉरिटी वर्ग है, ये इनका वोट बैंक है, इन्हें यहाँ पर भी राजनीति करनी है। इन्हें उस 9 साल की बच्ची के साथ खड़े नहीं होना है, मगर जिस 70 साल के व्यक्ति ने, क्योंकि वो माइनॉरिटी का है, उसके साथ खड़े होना, इसलिए इनकी राजनीति यहाँ पर आ गई। नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से शिव सिंह ठाकुर साहब कह रहे हैं, आप अगर पहले जान लेंगे कि अगर अवैध कार्रवाई, आप जो अवैध निर्माण था उस पर कार्रवाई की गई है, तो वैसे भी वो अवैध था, कार्रवाई वहां पर होनी ही चाहिए। लेकिन अगर इस मसले पर अगर तर्क वितर्क आप करते हैं तो मुझे लगता है वो जस्टिफाई करना हुआ। आप कहीं ना कहीं चीजों को लेकर खुल के नहीं कह रहे हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो जाए, फांसी की बात तो कह रहे हैं, लेकिन क्या भी हो सकता है, क्या चीजें दिख रही हैं, खुलकर सामने आना वो नहीं दिखाई देता। खैर, आपके अपने तर्क हैं। गायत्री जी, मैं आपके पास आऊंगा। कानूनी रूप से आप इस पूरे मसले को कैसे देख रहे हैं? पहली बात तो जो बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, क्या ये सही है या गलत है? आप इस मसले को लेकर कैसे देख रहे हैं? और दूसरी बात, फांसी की मांग की जा रही है, कितनी सख्त कार्रवाई इस मामले में आगे कानूनी रूप से की जा सकती है? सबसे बड़ी बात तो ये कोई राजनीतिक कोई घटना नहीं है, ये एक छोटी सी बच्ची के साथ हुआ है। बहुत ही जघन्य अपराध है ये चाहे किसी की बात हो, चाहे वो बीजेपी रहे, कांग्रेस रहे या आम इंसान क्यों ना हो, लेकिन इतनी बड़ी घटना हुआ है तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन जब हम कानून की बात करते हैं, हमारा जो अपराध शास्त्र है, पहले जो था, क्या था कि पहले जो मुगल कालीन लोग थे, जो अपराध के लिए क्या दंड देते थे? हाथ के बदले हाथ,
आंख के बदले आंख। लेकिन ये अभी हमारे जो संविधान है ये इस चीजों को मान्यता नहीं देती है। अगर ये वो बोलती है कि अगर किसी ने अपराध किया है, कोई अपराधी है, तो अपराधी को दंड मिलना चाहिए। और कानून के पास अगर गए हैं तो कानून बकायदा उनको, जैसे छोटी बच्ची के साथ हुआ है 12 साल, अभी बीएनएस की धारा 64 ये बोलती है कि अगर छोटी बच्ची 12 साल के नीचे अगर किसी बच्ची के साथ अगर बलात्कार किया जाता है तो उसे फांसी की सजा तक भी हो सकती है। ये हमारे बीएनएस की धारा में बताई गई है। लेकिन यहाँ पे कानून से पहले, कानून ने अभी दंड देने से पहले ही यहाँ राजनीतिक स्थिति हुई, बुलडोजर वाली बात हुई। लेकिन मैं एक आम इंसान होने के नाते मैं तो यही बोलूंगी, ऐसी कड़ी से कड़ी दंड दिया जाए जिससे समाज में कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा कुकर्म करने से पहले 1000 बार सोचे। लेकिन यहाँ पे जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो ये बोलना चाहूंगी मैं कि ये एक अपराधियों के लिए सजा नहीं है, ये उन्होंने गलत तरीके से गृह निर्माण किया, ये उसी की सजा है। ये तो आप ये ऐसा मान सकते हैं गलत हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसकी कार्रवाई हुई है तो मेरे हिसाब से तो सही हुआ है। ये अलग अलग मामले हो गए, क्योंकि एक तो जो दुष्कर्म का मामला है, लेकिन जो कार्रवाई की गई वो अवैध निर्माण पे की गई है, तो वो इससे अलग अलग मामले इस तौर पर देखा जाए इसको। ये अलग अलग मामला है, लेकिन आप पहले देखेंगे ये ऋषभ जी की पहले जो घटना हुआ, अगर वो व्यक्ति अगर ऐसा कर्म नहीं करता तो ये खुलासा होता ही नहीं कि उसका घर कैसा बना है, क्या है, वो तो ऐसे ही दबा जाता। लेकिन वहाँ के आसपास वाले लोगों ने जो बोला कि बहुत अच्छा हुआ है। पहले क्या करते थे, आपने देखा होगा, अगर कोई अपराधी चाहे वो हत्या करता था या बलात्कार करता था, उसको सीधे चौराहे पे लेके टांग देते थे, उसको टांग के उसको ऐसे सजा दिया जाता था कि सामने वाला उसको देखे तो ऐसा कोई गायत्री जी, अभी जो हमारे पास कानूनी प्रावधान है, जो हमारे पास जो अभी अधिकार है कानून को कार्रवाई को लेकर, क्या उसमें फांसी तक की सजा ऐसे मामलों में हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, उसको तो सजा मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि 12 साल की छोटी बच्ची के साथ आप पास्को एक्ट में जाइए, हमारा भारतीय बीएनएस की धारा 64 में जाइए, उसमें उल्लेख किया गया है कि अगर ऐसा कोई अपराध घटित बलात्कार होता है छोटी बच्ची के साथ तो उसे फांसी तक की सजा हो सकती है। लेकिन इसका जो प्रोसीजर है थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा समय लगेगा, एकदम ऐसा नहीं होता कि 1-2 दिन में ही उसको सजा दिया जाएगा। बिल्कुल, कई बार हम देखते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था कई जगह देखने को मिलती है, लेकिन वाकई में हम एक बात भी जानते हैं कि हमारे जो कानूनी प्रक्रिया है लंबा समय उसमें लगता है, लेकिन न्याय जरूर मिलता है। शिव सिंह ठाकुर साहब, मैं आपके पास जा रहा हूं, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया जो है फांसी तक का प्रावधान ऐसे मामलों में दिखाई देता है। अब वो प्रक्रिया कितने टाइम तक चलती है वो लगातार प्रक्रिया में देखने के बाद मिलेगा, कहां तक की जो सख्त कार्रवाई हो सकती है वो देखने को मिलेगी। लेकिन कांग्रेस ने तमाम बातों का जिक्र यहां पर किया है। जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई की बात की जा रही है, अब क्योंकि ये मामला सामने आया, उसके बाद जब जांच हुई पता लगा कि अवैध निर्माण जो आरोपी है उसके यहाँ पर देखने को मिले हैं, तो उन पर कार्रवाई कर दी गई है। लेकिन आप जो तमाम तरह के बयान दे रहे हैं वो ऐसा दिखाई देता है कि आप पक्ष में खड़े हुए हैं कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि कार्रवाई तो कानून के अकॉर्डिंग की गई, अनुसार की गई है। जो कानूनी तौर पर जो नियम थे, जो कार्रवाई की गई है, जो अवैध निर्माण था, नहीं होना था, वो अवैध निर्माण किया गया, उस पर कार्रवाई की गई है। तो कांग्रेस इस तरह से स्पष्ट तौर पर क्यों खड़ी नहीं हो सकती है? क्यों तमाम चीजों को लेकर एक स्वर में चीजें नहीं कह सकती हैं कि कार्रवाई जो की जा रही है वो ठीक है? क्यों किंतु परंतु इसमें देखने को मिलते हैं? शिव सिंह ठाकुर साहब। ऋषभ जी, हाई कोर्ट ने पहले ही इसको संज्ञान ले चुका है कि बुलडोजर प्रथा जो है हमारे मतलब कानून को आप हाथ में मत लीजिए। पहले ही हाई कोर्ट ने इस चीज को बता चुका है, उसके बाद भी कानून का यहाँ पे पालन नहीं हो रहा है। अपराध को रोको, हम बोल रहे हैं कि अपराध को रोको। वही बात है ना सर, आप अभी भी देखिए ना, आप उसी चीज को बुलडोजर पर आप ले आए, लेकिन इस मामले में जो कार्रवाई की गई है नियम के तहत की गई है, कानून के तहत की गई है। आप इस चीज को समझने को तैयार नहीं है। वो इस मसले पर जहां हर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, 9 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया, कोई इस बात किंतु मामला तब पता चलेगा। अधिकारी बोल रहे अवैध निर्माण, अरे अवैध निर्माण ऋषभ जी अवैध निर्माण होने क्यों देते हैं? 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार, एक ही दिन में तो मकान नहीं बन गया। बिल्कुल, 2 साल से विष्णुदेव की सरकार। अब मुझे लगता है कि आप उस पर सवाल खड़े कर सकते हैं, जो पक्ष में आपका अधिकार है, लेकिन आप इन कार्रवाइयों को लेकर इस तरह का मुझे लगता है तर्क देना अवैध निर्माण तभी दिखा ऋषभ जी जब उसकी घटना घटी। उसके पहले आपके अधिकारी सो रहे थे, आपका शासन प्रशासन सो रहा था क्या जब अवैध निर्माण कर रहा था? आप केवल डरा के राजनीति कर रहे हैं। आपको जब अवैध निर्माण चला तो उसी समय रोकना था। कानून में लिखा है कि अवैध निर्माण को तत्काल रोका जाए। पूरी बिल्डिंग बना दिया, पूरा सब कुछ बना दिया, वो इंतजार करते रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि कोई घटना घटेगी। अभी दुष्कर्म का मामला है, लेकिन कई ऐसे आपराधिक मामले सामने आए हैं जिन पर लगातार चिंता जाहिर की गई है।
अब सवाल कांग्रेस जो उठा रही है कि ऐसी स्थिति बनती क्यों है, और जब जब ऐसे मामले सामने आते हैं तभी पता क्यों लगता है कि अवैध निर्माण था, फिर कार्रवाई होती है। अगर जो व्यवस्थाएं पुख्ता है तो पहले ही अगर अवैध निर्माण हो रहा है तभी कार्रवाई कर दी जाए। और जहां तक इस मामले की बात है तो कितनी जो सजा फांसी तक की होगी उसको लेकर क्या कुछ प्रक्रिया लाई जाएगी, आप इसका कैसा हिस्सा बनेंगे, इसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा। ऋषभ जी, आपका सवाल मुझसे? जी वात्सल मूर्ति जी। देखिए ऋषभ जी, अगर सरकार कोई कार्यवाही करती है तब भी कांग्रेस को प्रॉब्लम होती है, और अगर नहीं करती है तब भी कांग्रेस को प्रॉब्लम होती है। पिछले 2 सालों से मैं बार बार कह रहा हूं, लगातार कार्यवाहियां हो रही है, लगातार। अभी पंडरी मार्केट में जितने भी अवैध निर्माण थे, रोड की तरफ की दुकानें थी, उन्हें जब कार्यवाही के तहत नोटिस दिया गया तो सबसे पहले इनके पूर्व विधायक वहां पर जाकर खड़े हो गए, सबसे पहले उन सारे अवैध निर्माणों के खिलाफ। देखिए, आज 2 सालों से सैकड़ों अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। ये कह रहे हैं हम सो रहे हैं क्या? नहीं, अगर हम सो रहे होते तो ये अवैध निर्माणों को ध्वस्त नहीं किया गया था, नोटिस नहीं दिया गया। यहां पर ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने बुलडोजर कार्यवाही पर रोक लगाई है। भाई, अगर कोई अवैध निर्माण को आपको तोड़ना है तो क्या आप छेनी हथौड़े से तोड़ेंगे? भाई, आपको बुलडोजर से ही तोड़ना पड़ेगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? हाई कोर्ट ने बुलडोजर कार्यवाही पर रोक लगाई है? नहीं, कोई भी अवैध निर्माण है, संविधान कहता है कि आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद अगर आप उसके मकान या शॉप को ध्वस्त करने जाते हैं तो मकान मालिक की हाजिरी में ही आप उसे तोड़ सकते हैं। और ये सारे कानूनी जितने भी दांव पेच है, इनका पालन करते हुए ही जितने भी अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है उन्हें ध्वस्त किया गया। और गायत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, दोनों मसले कांग्रेस ने मिला दिए हैं, अवैध निर्माण को ध्वस्त करना और रेपिस्ट का मसला, इसे कांग्रेस ने राजनीति के तहत मिला दिया है, जबकि ये दोनों मामले अलग अलग हैं। अवैध निर्माण का मामला अलग है और उस रेपिस्ट का मामला अलग। मगर मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि इसमें कांग्रेस को माइनॉरिटी वर्ग, जो कि इनका बहुत बड़ा वोट बैंक है, वो दिख रहा है, इसीलिए बार बार वो इस संवेदनशील मुद्दे में भी राजनीति ला रहे हैं। बिल्कुल। शिव सिंह ठाकुर साहब, कुछ 10 सेकंड में कहिएगा, फिर गायत्री जी के पास में जा रहा हूं। भाई, हम लोग जात पात की राजनीति कभी नहीं किए हैं, हम केवल विकास की राजनीति करते हैं। जात पात की राजनीति ये करते हैं और भगवान राम के नाम से किए, गाय के नाम से किए। हम कभी भी माइनॉरिटी नहीं, हमारे लिए सभी धर्म बराबर है। हम ठाकुर साहब, विडंबना देखिए ना, इस मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं, आपको भी राजनीतिक विचारधारा की बात करनी पड़ रही है। नीच नहीं, हमारे बड़ी है, क्योंकि इस मसले पर जहां कोई दोहराए होना नहीं चाहिए था, एक स्वर में बात होनी चाहिए थी, वहां पे भी आपको कहना पड़ रहा है। क्योंकि कांग्रेस मौका क्यों देती है सर? आप क्यों तमाम ये, क्योंकि जब इस तरह के मसले होते हैं क्यों इस स्पष्ट तौर पर विचार नहीं रखे जा सकते हैं? बुलडोजर की बात की तो वात्सल जी ने बड़े स्पष्ट किया है कि अगर इस तरह का अवैध निर्माण है तो उसे किसी और तरीके से नहीं ढहाया जाएगा, क्योंकि जो सबसे बेस्ट तरीका है वो बुलडोजर का है, किसी मशीन के जरिए, तो वो किया जा रहा है। किससे पूछ रहे हैं सर? जी ठीक है ठाकुर साहब, आपके पास पूछ रहा था जी। 10 सेकंड में कहिएगा, फिर मैं गायत्री जी के पास जा रहा हूं। अवैध जी, ऋषभ जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, बुलडोजर से पहले ये तो मशीन का है, पूरा घर हिल जाता है। अवैध निर्माण है, आपको छीनी हथौड़ी से भी तोड़ा जा सकता है। सरकार किसी की सरकार मुझे लगता है कि आपका स्टैंड क्लियर नहीं है। आप ठीक है, कुछ और कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर अवैध निर्माण है, बुलडोजरी भय, भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि आपको बताया गया है कि सिर्फ बुलडोजर की कार्रवाई डर डालो, भय पैदा करो, डिपेंड कर रहे हैं। गायत्री जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से लगातार ऐसे मामले सामने आते रहे हैं, कई बार लोगों में इस तरह की चर्चाएं होती है कि प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है, न्याय मिलने में बहुत समय लग जाता है, फास्ट ट्रैक की कई बार व्यवस्था देखने को मिलती है। तो जल्दी से जल्दी अगर इसमें न्याय मिल सके, फांसी तक पहुंचा जा सके, तो इसको लेकर क्या प्रावधान है? और छत्तीसगढ़ में जहां मामला सामने आया है, उस लोकेशन के जरिए क्या कुछ यहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कई जगह, अलग अलग जगह पर देखने को मिलती है। यहाँ पर आप कानून की क्या स्थिति देखती है? कितनी जल्दी न्याय मिलने की संभावना, उम्मीद है? जी ऋषभ जी, हमारे कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट भी चलती है, जिसमें घटना का वो उसकी स्थिति, वस्तु स्थिति को देख के ही सजा का प्रावधान दिया जाता है और जितनी जल्दी हो सके उसका निर्णय भी आता है। लेकिन थोड़ा सा आम जनता को और हम लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि कानून की प्रक्रिया है लंबी, मैं मानती हूँ, लेकिन अभी जैसे जैसे अपराध बढ़ते जा रहे हैं, इतनी जघन्य अपराध होते जा रहे हैं, उसको देखते हुए हमारी कानून व्यवस्था
थोड़ी सी प्रक्रिया जल्दी करने की कोशिश कर रही है और न्याय देने की प्रक्रिया भी जल्दी मिल रही है। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि ये आरोप प्रत्यारोप करने का समय नहीं है। हमको एक छोटी सी बच्ची के साथ जो अपराध हुआ है उसको दंड मिले, वो व्यक्ति कौन है, उसके साथ क्या होता है, और बुलडोजर वाला जो मामला है उसको आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि जो सही घटना हुआ है उस घटना के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। बात बुलडोजर और जो बुलडोजर का कार्य हो रहा है वो नगर निगम जाने या फिर क्या बोलते हैं जो उसके अधिकारी जानेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप एक व्यक्ति हैं, मानवता के नाते आप उस बच्ची के साथ जो घटना हुई है ये सोचिए कि वो हमारी छोटी सी बच्ची के साथ हुआ है, तो उसके लिए हमको क्या करना है। ये अगर हमारे जो भी पार्टी है, चाहे कोई भी यानी कि पार्टी के सदस्य हैं, उसके बारे में अगर बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ऋषभ जी, बस मेरी ये विनती है कि इसको राजनीतिक वोट न देके एक मानवता को बिल्कुल बहुत गंभीर, बहुत महत्वपूर्ण बात गायत्री जी आपने कही कि वाकई में राजनीतिक चर्चा इस पर नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन विडंबना हम इसे कहेंगे कि इस पर सवाल उठाए जाते हैं, इस पर चर्चा हम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने ठीक कहा, जो मासूम बच्ची और परिजन पर जो बीत रही होगी उसको लेकर क्या कुछ कहा जाए, इस तरह की चर्चा करना भी मुझे लगता है उचित नहीं है। खैर, अब बहुत सारे तर्क कांग्रेस ने दिए हैं, बहुत सारी बातें बीजेपी का कहना है। अब कार्रवाई की जहां तक बात है, हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी न्याय मिले और एक तस्वीरों बदले, मिसाल पेश की जाए, ताकि ऐसे मामले की पुनरावृत्ति आगे ना हो। चर्चा इस पर आगे और भी हो सकती है। समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आपका शिव सिंह ठाकुर साहब, बहुत शुक्रिया वात्सल जी आपका, बहुत शुक्रिया गायत्री जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से मामला सामने आया उसको लेकर अब तमाम तरीके से सियासत का पारा भी गरमाया हुआ है। कांग्रेस ने इस पूरी कार्रवाई को लेकर, जो फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है, अवैध निर्माण पर जो बुलडोजर चला है, कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जाहिर की है और कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस है। अब तमाम तरीके से जिस तरीके से फांसी की मांग भी की जा रही है, समय ये बताएगा कि किस तरह का न्याय पीड़िता और उसके परिवार को मिल पाता है, क्योंकि तमाम तरीके से प्रक्रिया लंबी होने के दावे भी देखने को मिलते हैं, लगातार दावपेच कानूनी कई होते हैं, तो एक समय लंबा देखने को मिल जाता है। खैर, देखना महत्वपूर्ण क्या तस्वीर आगे नजर आएगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।